गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 15 चने का खेत पढ़ेंगे। यह एक प्रेरक कहानी है। प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाली। ठीक है, तो इस कहानी में बताया गया है कि जो एक मनुष्य होता है उसका स्वभाव कैसा होता है कि कई बार वह अपने स्वार्थ के लिए या अपने हित के लिए दूसरों का अहित करने में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। ठीक है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के हित के लिए, चाहे अपना ही अहित क्यों ना हो, उसमें ऐसा भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात वो दूसरों की भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे उनमें उनका खुद का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। तो प्रस्तुत कहानी में भी एक ऐसे ही वृद्ध व्यक्ति की कहानी है जो कि अपना नुकसान करने के लिए तैयार है, लेकिन वह दूसरों की भलाई करने के लिए भी तैयार रहता है। तो बच्चों, इस कहानी को मैं शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। देश के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को एक बड़ी सेना के साथ राजस्थान जीतने के लिए भेजा। राजस्थान के एक इलाके में सेना ने डेरा डाला। ये जो कहानी बताई गई है बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे भारत पर किसका शासन था? मुगलों का शासन था। तो अकबर के बारे में आपने सुना ही होगा बच्चों। जो अकबर थे वो एक महान सम्राट था। तो उसने राजस्थान को जीतने के लिए अपने पुत्र के साथ एक बड़ी सेना को भेजा और कहा कि तुम्हें इस राजस्थान के इस हिस्से को जीत के लाना है। तो सेना एक जगह पर आकर अपना पड़ाव डाल देती है, यानी कि डेरा डाल देती है। घोड़े, सेना में हाथी, घोड़े सब कुछ जानवर होते हैं, सभी कुछ जानवर होते हैं। तो क्या होता है, जो घोड़े थे वो क्या थे? घोड़े ताजी घास के आदी थे। आदी मतलब उनको ताज़ा घास, हरी ताज़ा घास खाने की आदत थी। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है। कहाँ पर? जहाँ पर उन्होंने डेरा डाला था, राजस्थान में। जो चने की फसल है वह बहुत अच्छी है। यदि कहीं आसपास चने का खेत मिल जाए तो घोड़ों के खाने की समस्या हल हो सकती है। सलीम ने तत्काल मतलब तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ किसी अच्छे चने के खेत की तलाश कर हरे चने लाओ और घोड़ों को खिलाओ। सैनिकों का एक दल चने के खेत की तलाश में चल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने 2-3 मील का सफ़र पार कर लिया, लेकिन चने का खेत ना दिखा। पास ही एक वृक्ष के नीचे एक झोंपड़ी को देखकर सैनिकों का दल वहां पहुंचा। उस झोंपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, वृद्ध यानी कि बूढ़ा। सैनिकों ने आवाज़ लगाई तो वह झोंपड़ी के बाहर आ गया। अब जो सैनिक थे वह आदेश के अनुसार वहाँ से चल देते हैं, किसमें? हरे चने की खेत की तलाश में। तो काफ़ी मीलों चलने के बाद भी उनको कोई खेत दिखाई नहीं देता है। तो उनको एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वह झोंपड़ी के पास जाते हैं और झोंपड़ी के पास पहुँचते हैं तो और आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आते हैं। सैनिकों ने उससे कहा, हम सलीम के सैनिक हैं, हमारे घोड़े भूखे हैं, उनके लिए हमें हरे चने चाहिए। हमें बताओ कि हरे चने का खेत कहाँ है? वृद्ध समझ गया कि सैनिक खेत उजाड़ने आए हैं और यदि उसने खेतों का पता ना बताया तो वे उसे मार डालेंगे। एक क्षण के लिए वह सोच में पड़ गया, परंतु दूसरे ही क्षण बोला, चलो। अब क्या होता है, जब सैनिक अपने बारे में बताते हैं कि हम सलीम के सैनिक हैं और अपने घोड़ों के लिए हरे चने लेने आए हैं, तो वृद्ध से कहते हैं कि हमें बताओ कि चने के खेत कहाँ हैं। अब सैनिक, जो वृद्ध व्यक्ति था, वह समझ जाता है कि ये क्या करने वाले हैं। मतलब ये खेतों में जाएंगे तो तरीके से नहीं, बल्कि बेकार तरीके से चनों को उखाड़ेंगे, जिससे क्या होगा, जो चने की फसल है वह खराब हो जाएगी। तो जो वृद्ध व्यक्ति है सोचता है यदि मैं इनको चने का खेत नहीं बताऊंगा तो ये मुझे मार डालेंगे। तो उसके दिमाग में एक उपाय सोचता है। वह उन सैनिकों से बोलता है कि चलो।
आगे आगे वृद्ध और उसके पीछे सैनिकों का दल चल पड़ा। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें हरे चने का खेत दिखाई दिया। ठीक है, अब क्या होता है, जब वृद्ध व्यक्ति आगे आगे चल रहा है और जो सैनिक हैं उसके पीछे चल रहे हैं, थोड़ा आगे आते ही एक चने का खेत दिखाई दिया। सैनिक उसकी ओर लपके, किंतु जो वृद्ध व्यक्ति है वह उन्हें रोकते हुए कहता है, इस चने के खेत अच्छे नहीं हैं, आगे तो बहुत अच्छी किस्म के चने के खेत हैं, वहीं से काट लेना। क्योंकि पता था वृद्ध व्यक्ति को कि वो सैनिक किस तरीके से चने के खेतों को उखाड़ेंगे, तो वो उनको मना कर देता है कि ये खेत के चने हैं, इस खेत में जो चने हैं वह अच्छी किस्म के नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे चने के खेत के पास लेकर चलता हूँ, तो वहीं से काट लेना। वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें कई खेतों से निकालते हुए काफ़ी दूर ले आया। सैनिकों को शक हुआ कि कहीं यह व्यक्ति राजपूतों को एकत्र कर हमें घेर ना ले। सैनिकों ने गुस्से से कहा, कई अच्छे खेत निकल गए, लेकिन तुमने हमें चने नहीं काटने दिए, हमें और दूर क्यों ले जा रहे हो। अब काफ़ी खेत निकल जाते हैं तो सैनिकों के मन में विचार आता है कि ऐसा तो नहीं कि इतने खेत निकल गए चने के, फिर भी ये वृद्ध व्यक्ति कह रहा है कि ये खेत चने के अच्छे नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे राजपूतों को एकत्र कर हमें घेरने की कोई साजिश हो। तो वह वृद्ध व्यक्ति से पूछते हैं सैनिक कि तुम हमें इतनी दूर क्यों लेके जा रहे हो, जबकि चने के अच्छे खेत तो निकल चुके हैं। आप चिंता ना करें, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं राजपूत हूँ, आगे चलिए। तो वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि आप चिंता मत करिए, किसी तरह का विचार अपने मन में मत लाइए, मैं एक राजपूत हूँ और राजपूत का जो वचन होता है वह सत्य होता है। तो उनसे कह रहा है आप आगे चलिए। वृद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया। वह एक एक खेत पार कराते हुए सैनिकों को एक खेत में ले गया और बोला, यहाँ से आप लोग चने ले सकते हैं। सैनिकों को उस पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उस खेत में वैसे ही चने थे जैसे वे पीछे छोड़ आए थे। उन्होंने कड़क कर पूछा, बूढ़े, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो हमें अच्छे चनों का लालच देकर इतनी दूर ले आया। इस खेत में तो ऐसे ही चने हैं जैसे पिछले खेतों में थे। अब सैनिकों को गुस्सा आता है कि भाई जिस खेत में हम खड़े हैं उस खेत के चने भी वैसे ही हैं जैसे हम पीछे छोड़ के आए थे। तो उनको गुस्सा आता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति पर वो चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या अपनी जान प्यारी नहीं है, क्या तुम अपनी जान से प्यार नहीं करते हो, जो हमारे साथ धोखा कर रहे हो, जो हमें इतनी दूर लेकर आए हो। इस खेत के चने भी वैसे ही हैं जैसे हम पीछे छोड़ कर आए हैं। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, रास्ते में जो खेत थे वे मेरे गांव वालों के थे, यह खेत मेरा है, आप इसमें से चने ले जा सकते हैं। अब जब सैनिक चिल्लाए, उसके बाद उनकी बात सुनी, तो क्या हुआ, वृद्ध व्यक्ति आंखों में से आंसू आने लगे उनकी आंखों में से, और वो रोने लगे और कहने लगे कि जो खेत पीछे रह गए हैं वो खेत मेरे गांव वालों के थे, और जिस खेत में मैं तुम्हें लेकर आया हूँ वह खेत मेरा है, आप इससे चने ले जा सकते हैं। दूसरों के खेत उजड़वा कर अपना खेत बचा लेने का काम एक राजपूत और एक सच्चा हिंदुस्तानी नहीं कर सकता। वह कहता है कि वो खेत गांव वाले के थे और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे गांव वालों के खेतों को उजाड़ो और मेरा खेत सही सलामत बच जाए। ये हिंदुस्तानी सच्चे राजपूत का कर्म नहीं होता है, उसका कर्म होता है कि चाहे उसका बिगड़ जाए लेकिन वो दूसरों का हित चाहता है। सैनिक वृद्ध व्यक्ति की त्याग की भावना से बहुत प्रभावित हुए और बिना चना लिए ही वहाँ से चले गए। अब जो सैनिक थे, वृद्ध व्यक्ति ने जो बातें कही उनसे इतने प्रभावित हुए कि वो बिना चने लिए वहाँ से चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें दूसरों का हित करने के लिए, चाहे उसमें अपना ही अहित क्यों ना हो रहा हो, हमें ऐसा कार्य ही करना चाहिए। हमें दूसरों की चीज़ों को भी बचाना चाहिए, चाहे उसमें अपना ही नुकसान क्यों ना हो। तो बच्चों, आगे शब्दार्थ हैं उनको हम देख लेते हैं। अधिकांश, अधिकांश का मतलब होता है अधिकतर, जो ज़्यादा होता है। तत्काल, तुरंत, वृद्ध, बूढ़ा या बुजुर्ग,
प्रभावित, असर पड़ा हुआ, असर का, जो इस पर असर जल्दी पड़ता हो या जो इस पर कोई असर हो जाता हो। आदि, आदत पड़ना, ठीक है, किसी चीज़ की लत लगना या लत पड़ना। आदेश, आज्ञा। क्रोध, गुस्सा। एकत्र, इकट्ठा। तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी आनंद आया होगा इसको पढ़ने में और इससे आपको शिक्षा भी मिली कि हमें दूसरों का नुकसान नहीं करवाना चाहिए, चाहे उसमें अपना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो। तो बच्चों इसको एक बार और पढ़िएगा, जिससे ये कहानी आपको और भी मज़ेदार लगेगी, ठीक है। और जो आपका गृह कार्य आएगा उसको अपनी गृह कार्य कॉपी में करिएगा और उसको याद करिएगा। तो बच्चों घर पे रहो और स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।